सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और मेरा नाम है हर्ष मिश्रा। और आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। ईथर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड उसकी केमिकल रिएक्शन जो है उसके बारे में भी आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो जिसका नाम क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल। किसका नाम? ठीक है, क्या है टॉपिक आज का? तो लिख देते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल, नहीं ईथर, सॉरी, कभी कभी निकल जाता है गलत। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए सबसे पहले जो मैं करूँगा वो करूँगा मैं सबसे रिएक्शन ड्यू टू, अभी पता चलेगा कि क्या करूँगा। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज आर ओ बॉन्ड। समझ में आ रहा है? आर ओ बॉन्ड लिख सकता हूँ या ओ आर बॉन्ड लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ईथर क्या होता है। सबसे पहले ईथर पता होना चाहिए। ईथर होता है, दो तरीके के होते हैं, सिमेट्रिकल और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल क्या होते हैं? आर ओ आर, एंड देन अनसिमेट्रिकल होते हैं आर डैश ओ आर। मतलब एक तो होगा, एक तो दोनों होंगे सेम तो उसे हो गया सिमेट्रिकल, एक अलग, एक दोनों अलग अलग होंगे तो उसे क्या होता है? अनसिमेट्रिकल होंगे। तो हमें देखना है कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक को देखना है। ठीक है, तो रिएक्शन ड्यू टू क्लेवेज ओ आर बॉन्ड या आर ओ बॉन्ड। तो सबसे पहले उसके लिए नंबर वन जो बात करेंगे वो करेंगे हम एच आई सी रिएक्शन। किससे? एच आई से रिएक्शन, रिएक्शन विद एच आई। तो लिख देते हैं रिएक्शन विद एच आई। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है ये, रिएक्शन विद एच आई। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सी एच थ्री ओ सी एच थ्री। किससे रिएक्शन करवा दी? एच आई से रिएक्शन करवा दी। फॉर्मेशन क्या होगा? मैं पहले फॉर्मेशन बताऊंगा, रिएक्शन बताऊंगा, फिर उसके बाद उसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ूंगा कि मैकेनिज्म क्या होगी इसकी। ओके, तो क्या होगा? सी एस थ्री ओ सी एस थ्री। अब देखना यहाँ पे एल्किल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो क्या है? दोनों के दोनों सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक एल्किल के पास चले जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है? अगर मैंने क्या करा, यहाँ की इस बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक करा, जैसे यहां से मैंने बॉन्ड ब्रेक करा तो क्या होगा, इसमें से ये एच जाके यहाँ जुड़ जाएगा एंड ये आई जाके जुड़ जाएगा यहाँ, क्योंकि ये क्या दोनों के दोनों सेम है। तो क्या प्रोडक्ट में आके बन जाएगा? सी एच थ्री आई एंड देन सी एच थ्री ओ एच। ये जाके फॉर्मेशन बन जाएगा जिससे क्या बोलते हैं? मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। और इसे क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल। तो जाके हमें क्या हो गया? ये दोनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ, ले लिया C2H5, C2H5O, C2H5। इसकी भी रिएक्शन किससे करवा दी? HI से रिएक्शन करवा दी। रिएक्शन करवाने के बाद क्या जाके प्राप्त होता है कि एक जगह H जुड़ जाएगा, एक जगह जाके जुड़ जाएगा I। तो C2H5OH और प्लस क्या हो गया? C2H5I, जिसे इसको क्या बोल देते हैं? एथिल एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। एंड इससे क्या बोल दिया जाता है? एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। ठीक है, अब ये तो सर बहुत आसान हो गया, ये चीज़ तो आपने बहुत आसान करवा दी। अब फॉर्मेशन आ जाता है ऐसे, CH3O, C2H5। रिएक्शन किससे हो रही है? HI से रिएक्शन हो रही है। देन फॉर्मेशन क्या जाके बनेगा? अगर आ जाता है C2H5 या आ सकता है CH3 CH2, ठीक है, या CH2O CH3 एंड देन HI। तब जाके क्या कंपाउंड बनेगा इसके बारे में। ठीक है, ये तो होगा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के लिए तो आसान हो गया, सिमेट्री के लिए क्या हो गया? आसान हो गया। एंड ये दोनों क्या हो गया? अनसिमेट्री। क्या हो गया? अनसिमेट्री। इन दोनों के लिए जो फॉर्मेशन होगा वो दोनों अलग अलग होंगे, तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसे कर सकते हैं तो इसे इरेज नहीं करता हूँ, इसे आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इरेज कर देते हैं, हो गया होगा ये। इसकी कंडीशन होगी, वो कंडीशन बता दें। तीन तरीके की इसकी कंडीशन होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके आगे हम चलते हैं कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस होगा। ओके, ठीक है, तो चलते हैं। तो क्या होगा? केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में एक मिनट, ठीक है, तो क्या लिखते हैं? केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में क्या लिखूंगा? केस फर्स्ट में जो होगा वो होगा इफ
एनी एल्किल ग्रुप आर, इफ एनी एल्किल ग्रुप आर 3 डिग्री या 1 डिग्री, पहले 1 डिग्री से ही देखते हैं, तो क्या होगा 1 डिग्री हो या प्राइमरी हो, ठीक है। इफ एनी एल्किल ग्रुप आर प्राइमरी हो या ऑल एल्किल ग्रुप आर प्राइमरी हो, इस केस सेकंड में क्या होता है, इफ एनी वन एल्किल ग्रुप, इफ एनी वन एल्किल ग्रुप इज टर्सरी, मतलब 3 डिग्री, यह क्या हो सकता है, यह हो सकता है बेंजिल, ठीक है। इफ एनी वन एल्किल ग्रुप इज टर्सरी, और क्या होगा, बेंजिल होगा। अब केस थर्ड की बात, ये केस सेकंड हो जाता है आपका, एंड इन केस थर्ड की बात किया जाए तब क्या होगा, केस थर्ड क्या कहता है, इफ एनी वन ऑफ, इफ एनी वन एल्किल ग्रुप, इफ वन एल्किल ग्रुप इज सेकेंडरी, क्या होगा, सेकेंडरी दे रखा हो, सेकेंडरी हो, तो क्या होगा, इसके अगर हमें सेकेंडरी ग्रुप दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ईथर दे रखा हो, सेकेंडरी दे रखा हो, इनमें से कोई भी एक ईथर सेकेंडरी दे रखा हो, तो क्या हो जाएगा, उसकी जब रिएक्शन होगी वो क्या होगी, सॉल्वेंट के बेस पे, किसके बेस पे, सॉल्वेंट बेस्ड पर रिएक्शन होगी, तो मैंने लिखा सॉल्वेंट के बेस्ड पर क्या होगी, रिएक्शन होगी। इसलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको केस फर्स्ट समझाऊंगा कि अगर एल्किल ग्रुप क्या होंगे, प्राइमरी का मतलब होता है कि प्राइमरी मतलब ये भी हो सकता है कि क्या हो सकता है, CH3OH हो सकता है, और क्या हो सकता है, CH3CH2OH, समझ में आ रहा है। टर्सरी का मतलब क्या होता है, यहाँ टर्सरी दे रखा है, टर्सरी का मतलब क्या होगा, CH3 एंड देन CH3, और अब और लगाया इसके लिए, और क्या देगा, बेंजिल। अब सर बेंजील के लिए क्या होगा, बेंजिल दे रखा है तो बेंजील के लिए होता है ये ऐसा कुछ दे रखा मामला, तो इसे क्या होता है, बेंजीन के लिए फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। ये भी चीज मैंने बता दी। अब क्या होता है, इफ एनी वन एल्किल ग्रुप इज सेकेंडरी, अगर दोनों में से कोई भी एल्किल, एक एल्किल ग्रुप ये रहा, एक एल्किल ग्रुप ये रहा, दोनों एल्किल में से कोई भी क्या होगा, 2 डिग्री होगा, तब जाके क्या होगा, 2 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री होता है CH3CH एंड देन CH3, ये क्या होता है, 2 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप को बताता हूँ, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए पहले से, चलिए ठीक है, इसे रेस कर देते हैं, ये आप अपने दिमाग में रखना, ओके। चलिए, तो अब लाइन बाजी से काम होता है, इस सीरीज वाइज होगा ना तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसे रेस कर देते हैं हम, क्या आता है, व्हेन बोथ एल्किल ग्रुप इज, तो केस फर्स्ट क्या कहता था, केस फर्स्ट कह रहा है, लाइन से लिख देते हैं कि व्हेन बोथ एल्किल ग्रुप आर 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी, जैसे क्या कहते हैं 1 डिग्री होंगे, तो कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले मैं उसकी रिएक्शन लिख देता हूं, फिर आपको क्या कर देते हैं, इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। रिएक्शन के लिए लिख देते हैं फिर C2H5O C2H5 एंड देन रिएक्शन किससे, HI से रिएक्शन करवा दी, तो फॉर्मेशन क्या पे जाके प्राप्त हो रहा था, C2H5OH एंड देन क्या हो रहा था, C2H5 एंड देन I। अब ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म के लिए बहुत ही आसान होने वाली है इसकी मैकेनिज्म, तो चलते हैं। तो क्या होगा मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म लिख देते हैं इसकी, क्योंकि मैकेनिज्म अगर समझोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो लिख दिया मैंने C2H5O C2H5, थोड़ा सा कैपिटली लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। रिएक्शन किस चीज़ से की जाती है, यहाँ क्या हो रहा था, HI से रिएक्शन हो रही थी, तो सबसे पहले रिएक्शन जो हो रही है वो H+N से ही हमने रिएक्शन कर दी। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, अब एक मिनट, हाँ, तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के जाएंगे इसके पास, जैसे इसके पास जाएंगे तो फॉर्मेशन कैसे प्राप्त हो जाएगा, C2H5O C2H5,
और जैसे ही इसके पास गया तो यहाँ पे क्या आता है H+ आ जाता है और यहाँ पे क्या आता है पॉजिटिव चार्ज आता है। क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके कारण इस पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इसके पास लेकिन क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसे हमें नेगेटिव बनाने के लिए मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने H तो ले लिया, अब लेना है I, क्योंकि हमें पूरा पूरा सॉल्वेंट लेना है। अब I से रिएक्शन करवा दी तो क्या होगा, I से मैंने रिएक्शन, अब I की रिएक्शन क्या होती है इसे मैं सेकंड स्टेप में लिख देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आता है। तो ये स्टेप उठ के मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से। तो क्या लिख दिया C2H5O C2H5 एंड देन यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एक H जोड़ दिया। ठीक है, रिएक्शन किससे हो रही थी, रिएक्शन क्या आयोडाइड से कर रहे थे, तो मैंने आयोडाइड यहाँ लिख दिया, रिएक्शन हो गई। अब क्या हुआ, अब इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, चाहे आप इधर से खींच लो या आप इधर से करो, क्योंकि दोनों के दोनों तरफ क्या होंगे एल्किल ग्रुप सेम है। तो मैंने कहीं से चलिए यहीं से खींच लेते, जैसे यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन खींचे, जैसे मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस पर आ गई कमी, इस इलेक्ट्रॉन को कमी पूरी करने के लिए इसने अपने जो मतलब आयोडाइड ने अपने इलेक्ट्रॉन वापस इसको जाके दे दिए। जैसे ही यहाँ से बॉन्ड टूटा तो इस आयोडाइड ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, तो जैसे इसने दिए तो फॉर्मेशन क्या बन जाता है C2H5OH एंड देन क्या बन जाता है C2H5 एंड देन I, जिसको आप क्या बोलते हैं मेथिल अल्कोहल एंड देन इसे क्या बोलते हैं मेथिल आयोडाइड बोल देते हैं। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से इन्हें इलेक्ट्रॉन दिए, जैसे इन्हें इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे ऑक्सीजन पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज आ गया और ये क्या हो गया एकदम बाहर निकल जाता है, मतलब C2H5OH जाके बाहर निकल जाता है। बचे हुए कंपाउंड क्या होता है C2H5, इसमें कमी आ गई थी, इलेक्ट्रॉन ने दे दिए थे, तो क्या होगा आयोडाइड ने आके इसे इलेक्ट्रॉन दे दिए, जिसके कारण क्या हो गया कंपाउंड बन गया, इसे क्या बोल देते हैं एथिल आयोडाइड, इसे एथिल आयोडाइड कहा दे दिया जाता है और इसे क्या बोलते हैं एथिल अल्कोहल कह दिया जाता है। तो मैंने आपको ये तो चीज़ बता दी। ओके, अब क्या रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन जो होती है SN2 रिएक्शन होती है। सबसे पहले क्या होता है SN2 रिएक्शन, तो यहाँ लिख देते हैं SN2 रिएक्शन। सबसे पहले क्या होती है SN2 रिएक्शन होती है एंड क्या होता है इनमें नो कार्बोकैटायन होते हैं, नो कार्बोकैटायन होते हैं। मेन क्या चीज़ आती है आपकी SN2 मैकेनिज्म आती है, नो कार्बोकैटायन आती है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। नो कार्बोकैटायन का मतलब हो गया कि ज़्यादा इसके अंदर भीड़ नहीं होगी, मतलब भीड़ किस में होगी 1 डिग्री अल्कोहल में बिल्कुल भीड़ नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा सिर्फ एक ही कार्बन होता है 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर, मतलब देख सकते हैं। अब कार्बोकैटायन का जो मतलब समझना है वो यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको, इससे ना आप सेकंड एग्जाम्पल बहुत ईजी तरीके से समझोगे। तो क्या होता है कार्बोकैटायन, तो होता क्या है ये कार्बोकैटायन, ये अलग से लिख देना, यहाँ तो वैसे खत्म हो गया। कार्बोकैटायन का मतलब होता है अगर मैंने 1 डिग्री की बात करी, ठीक है 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है CH3 CH2 एंड देन क्या होता है OH, ये हो गया। समझ में आ रहा है, OH ग्रुप के ठीक बराबर लगा कितने और का एक कार्बन से अटैच है, इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया कम भीड़ हो गई, किसके तुलना में, किसकी तुलना में अब आता है 2 डिग्री के। तो क्या होता है CH3 और लगा दिया OH और 3 डिग्री भी लगा देते हैं CH3 और लगा दिया OH। समझ में आ रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे देखो भीड़ किस में कम है, जिसमें भीड़ ज़्यादा कम है वहाँ पे जाके क्या होता है ये आयोडाइड, वहाँ पे ये आयोडाइड जाके क्या हो जाता है जुड़ जाता है। ये समझ में आया, इसलिए क्या होता है नो कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ नहीं है, कहीं से भी कहीं भी कोई भी अटैक कर सकता है। तो समझ में आया, कार्बोकैटायन अगर हमें क्या दे रखा हो SN2 मैकेनिज्म, सबसे पहले देखेंगे स्टेप में SN2 मैकेनिज्म है या नहीं, SN2 मैकेनिज्म फॉर्मेशन हो रही है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। मतलब जोन से भी अगर हमें 2 दे रखे होंगे, 2 हमें ईथर में एल्किल ग्रुप दे रखे होंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे सबसे पहले सबसे छोटा एल्किल ग्रुप का है और जहां सबसे छोटा एल्किल ग्रुप दिखे वहां पे क्या जोड़ देना है आपको, आयोडाइड जाके जोड़ देना है। ओके, बस इतना समझना है। अब आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसे इरेज कर देता हूँ, इसके नीचे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो अब आप खुद बताओगे कि इसका क्या होगा आंसर। चलिए इसे इरेज ही कर देता हूँ, जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, चलो। तो ये मैं इसकी अच्छे से समझा दी थी, इसकी एग्जाम्पल देख लेता हूँ एक और। तो एग्जाम्पल में क्या देता हूँ मैं, हाँ, तो CH3O C2H5 की रिएक्शन किससे करवा दी, HI से रिएक्शन करवा दी, तो फॉर्मेशन जाके क्या प्राप्त होगा, समझ में आ रहा है कैसे प्राप्त होगा। चलो ठीक है, इसकी भी मैकेनिज्म आपको करवाऊंगा। ये H जाके कहाँ जुड़ेगा, भाड़ में जाए, हमें मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या हो गया SN2 मैकेनिज्म हो गई, वो क्यों हुई, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे क्या दिखा 1 डिग्री अल्कोहल, क्या दिख रहा है यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, कैसे
C2H5O। देखो C2H5 सबसे छोटा मामला है, मतलब CH3 से ऊंचा है, तो मतलब ये SN2 मैकेनिज्म बहुत इजीली तरीके से हो गई है। और HI का फॉर्मेशन तो क्या होगा, ये जहां भी छोटा कार्बोकैटायन दिखे, कहाँ CH3 छोटा कार्बोकैटायन है, तो ये I जाके क्या हो जाएगा, इसी CH3 पे जाके जुड़ जाएगा और क्या बना देगा CH3I एंड देन बना देगा C2H5 और बच्चों का कंपाउंड जाके बन जाता है C2H5OH जाके बन जाता है और ये क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो ठीक है, मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। इससे तो रेस करो, अरे एक बार रुक ना, इससे रेस कर देते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं हो पाए आप, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म जो कहती है वो कहती है कि फॉर्मेशन फिर से लेंगे, उसी चीज को लेंगे, क्या CH3O C2H5 और यहाँ तो ये दे रखा है रिएक्शन किससे हो रही थी, H+ से आयन से हो रही थी। इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या बन जाता है CH3O पे क्या जुड़ जाता है H एंड देन C2H5 और यहाँ पे क्या आता है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के लिए पॉजिटिव चार्ज बहुत हानिकारक है। ऑक्सीजन कहता है भैया बस तुम भगा दो, जल्दी भगा दो माइनस का चार्ज, मतलब भगा दो जल्दी से, ठीक है। तो भगाने के लिए क्या होगा, अब देखते हैं। अब यहाँ पे किस चीज़ से रिएक्शन हो जाएगी, अब यहीं भी स्टेप में कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगी, आयोडाइड से रिएक्शन होगी। किससे, आयोडाइड से रिएक्शन होगी। अब ये आयोडाइड जाके वहीं पे जुड़ेगा। अगर देखो आयोडाइड कहाँ जुड़ेगा, अगर मैंने यहाँ से मानो मैंने यहाँ से कर दिया बॉन्ड ब्रेक, यहाँ से करा बॉन्ड ब्रेक, तो क्या होगा, यहाँ से तो इन्हें इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, जैसे इसको दिए तो यहाँ पे आ गई कमी आ गई, तो ये आयोडाइड आके यहाँ पे उठ के आएगा, इसके पास उठ के जाएगा। अब ये देखते हैं C2H5, अगर इसे मैं खोल के लिखता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, CHH ऐसे लिख सकता हूँ, इस C2H5 को कैसे लिख सकता हूँ, C2H5 को कैसे लिखता हूँ CH3 और लगा देता हूँ CH और H ये लगा सकता हूँ। अब ये जो आयोडाइड जाके जुड़ेगा, अभी देख लो ना, अब ये आयोडाइड जाके जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, अगर मैंने यहाँ जोड़ना चाहा, मतलब इसमें जोड़ना चाहा, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन मतलब ज़्यादा भीड़ होने के कारण इसके अंदर घुसने में इसको बहुत दिक्कत होगी दिक्कत, क्योंकि इसमें देखो कितनी भीड़ है। इसके कारण अगर पहले यहाँ पे आएगा तो उसका बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कितनी दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा और यहाँ पे इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, क्योंकि एक ही सिंगल कार्बन है तो इसमें डायरेक्ट जाने में कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। बस यही मैं आपसे कहना चाहता था। नो कार्बोकैटायन का मतलब यही मतलब हो गया कि कार्बोकैटायन जहाँ वहाँ जाके आयोडाइड जाके जुड़ेगा जहाँ पर वो आसानी से जाके जुड़ सके। तो यहाँ पे ये CH3 में जाके जुड़ सकता है, तो इसलिए क्या हो गया, ये चीज़ जो आयोडाइड है ये CH3 पे जाके जुड़ेगी। इसलिए बॉन्ड जो ब्रेक होगा आपका, वो क्या होगा, यहाँ का होगा। जैसे ही इसने बॉन्ड ब्रेक करा तो यहाँ पे गया बॉन्ड, ठीक है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को जाके दिए, जैसे ही इसने ऑक्सीजन को जाके दिए, ऑक्सीजन के पास अपने फिर से अपना जो इलेक्ट्रॉन इसने वापस दिया था वो वापस इसके पास आ चुका है, आ गया, ठीक है, देख सकते हैं। अब इसके पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया तो क्या फॉर्मेशन बना, और ये जो आई जाके जुड़ा, ये आई जाके इसके पीछे जाके जुड़ गया। ये प्रोसेस एकदम क्या होती है, स्पीडली फॉरवर्ड में होती है, एक ही साथ फॉरवर्ड में होती है ये रिएक्शन। ये मैंने आपको कई बार मैंने पीछे भी आपको बता दिया है, अभी बताऊंगा एक बार जरा। C2H5 एंड देन OH का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे मेथिल अल्कोहल, ऐसे क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो ये रिएक्शन मैंने अल्कोहल के अभी पीछे चैप्टर में आपको बताई हुई है। इतनी बार मैंने आपको मैकेनिज्म करवा दिए, तो बिल्कुल भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है रिएक्शन। बहुत ईजिली तरीके से हो रहा है, कोई भी डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं है। ओके, तो देखो कोई भी समझ में की बात दिक्कत तो नहीं है ना, कोई भी नहीं है। अब एक बार मैं थोड़ा सा, अब जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जरा आप इसका टेस्ट दीजिए थोड़ा सा, जो मैंने करवाया इसका टेस्ट। ओके, कर लिया होगा, चलते हैं। देखो अच्छे तरीके से समझाऊंगा तभी आपको अच्छे तरीके से आएगा। अभी मेरा केस फर्स्ट ही चल रहा है, केस क्या चल रहा है, फर्स्ट ही चल रहा है, ठीक है। चलो हाँ चले भैया, चलिए एक काम करता हूँ, एक और केस लिखवा देता हूँ, एक केस और लिखवा दूँ, सेकंड केस और लिखवा दूँ, फिर उसका टेस्ट लेता हूँ। इससे क्या होगा, अभी तो आपका दिमाग में चल रहा होगा कि ये प्रोसेस हुआ है। ओके, तो क्या होता है, ये कर देते हैं इरेज, ठीक है। तो क्या होगा, व्हेन वन ऑफ द एल्किल ग्रुप आर 3 डिग्री होनी चाहिए। 1 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री हो तो जाके क्या फॉर्मेशन होगा, यह क्या होगा, और बेंजिल हो जाए तो क्या होगा, बेंजिल हो तो क्या होगा। सेकंड केस तो आपको ये क्या था, देख सकते हैं आप। अगर मैंने देखा क्या 3 डिग्री के लिए एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूँ, तो सबसे पहले 3 डिग्री के लिए एग्जाम्पल ही लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, CH3 और यहाँ OH लगा दिया मैंने, नहीं सॉरी OH नहीं लगेगा,
CH3, ये तो मैं अभी ईथर की बात हो रही है ना, और किसके लगा दिए CH3, समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। इसमें जो मैकेनिज्म शो होती है वो क्या होती है, SN1 मैकेनिज्म, क्या होती है, SN1 मैकेनिज्म यहाँ पे जाके क्या होती है, शो होती है। अब देखो इसमें कैसे रिएक्शन होगी, इससे रिएक्शन किससे करवा दी, HA से रिएक्शन करवा दी, फॉर्मेशन जाके प्राप्त क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये CH3 स्टेबल ज़्यादा स्टेबल है, ये क्या होगा, ये 3 डिग्री वाला स्टेबल सबसे ज़्यादा है, इन दोनों के अंदर देखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ देखते हैं, पहले आप खुद देख लीजिए। ठीक है, देख लिया होगा। ओके, तो क्या होगा, हमने पढ़ा है कि 3 डिग्री वाला जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, कौन, 3 डिग्री वाला। तो लिख देते हैं 3 डिग्री आर आल्सो स्टेबल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन ये लिख दिया मैंने, 3 डिग्री आर आल्सो स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। ठीक है, इसके कारण जैसे जो स्टेबल कार्बोकैटायन है तो ये आयोडाइड जाके उसी के पास जाके जुड़ जाएगा, ये आयोडाइड जाके उसी के पास जाके जुड़ जाएगा। तो फॉर्मेशन किस तरीके से हो जाएगा, CH3C। अब ये सब मैकेनिज्म्स के तौर पे अच्छे से समझोगे तो और अच्छे से आएगा। एंड देन ये लगा दिया, अंडर फॉर्मेशन क्या बच जाता है, CH3OH का फॉर्मेशन जाके बच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आसान तरीके से हो गया है, ये फॉर्मेशन जाके बन जाए। अब इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं तो मैकेनिज्म से और अच्छे से आ जाता है इसको समझ में। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए मैकेनिज्म क्या कहती है इसकी। देखिए यार, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो यार थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब तो कर दे करिए, इससे यार थोड़ा मोटिवेट रहेंगे। ठीक है, अब देखो समझ में आ रहा है, 3 डिग्री ये ले ली मैंने, 1 डिग्री ये ले ली। ठीक है, एक्शन करो, ये चीज़ जाके हमें क्या हो गई, प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं टर्सरी आयोडाइड कह देते हैं इसे, और इसे क्या बोल देते हैं, मैथिल अल्कोहल बोल दिया जाता है। तो मैंने सबसे पहले ले लिया CH3 एंड देन CH3, और यहाँ पे जब O को लिया तो यहाँ पे इसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन थे, एंड देन CH3 यहाँ पे जाके आ गया। रिएक्शन किस चीज़ से हो रही है, रिएक्शन किस चीज़ से करवा रहे हैं, H से करवा रहे हैं, मतलब H प्लस से सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास जाएंगे, जैसे ही इसके पास जाएगा तो फॉर्मेशन क्या बनेगा, CH3 बचेगा, C बचेगा, CH3 बचेगा, यहाँ भी CH3 बचेगा, और फॉर्मेशन क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, एक H जाके जुड़ जाएगा और CH3 जुड़ जाएगा, जिसके कारण इस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, किसको, इस H को जाके इलेक्ट्रॉन ने अपने डोनेट कर दिए। ठीक है, डोनेट कर दिए। अब फॉर्मेशन क्या होगा, जैसे फॉर्मेशन होगा तो अब जो आयोडाइड आएगा, अब जो आयोडाइड आएगा वो क्या करेगा, आने वाला आयोडाइड, ये आने वाला आयोडाइड वहां जाके जुड़ेगा, जो क्या होगा, स्टेबल, क्या होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, किसमें, SN1 मैकेनिज्म में। SN1 मैकेनिज्म कहाँ होती है, जहाँ क्या दिखता है, 3 डिग्री दिखता है, 3 डिग्री टर्सरी दिखता है, टर्सरी एल्किल ग्रुप जाके दिखता है, वहाँ पे क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म होगी, और वहाँ पे आयोडाइड वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, मतलब स्टेबल कार्बोकैटायन जाके जुड़ेगा। जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन क्या आपको 3 डिग्री है, तो ये जो आयोडाइड जाएगा इसके पास जाके जुड़ेगा, और क्या होगा, जैसे क्या होगा, अब जो स्टेबल है, ये चीज़ स्टेबल है इसके कंपेयर में, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब यहीं से इलेक्ट्रॉन इन्हें ले लिए, जैसे इन्हें इलेक्ट्रॉन खेचे इसके पास, तो ये तो फॉर्मेशन के पास थोड़ी सी कमी आ गई, इस कमी को पूरा करने के लिए ये आयोडाइड आके इस पे जाके पीछे से फिट हो जाता है। ठीक है, और इसे क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दिया जाता है इसे। ठीक है, कि पीछे से जाके जुड़ता है, और ये क्या होता है, रियर केस में जाके जुड़ता है, मतलब रियर साइड से जाके जुड़ता है। रियर साइड का मतलब होता है कि वो बैक साइड से जाके जुड़ता है। ओके, क्या होगा, बैक साइड से जाके जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड ऑल्सो अटैच्ड, तो लिख देता हूँ इलेक्ट्रोफाइल आल्सो अटैच्ड ऑन रियर साइड। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है, यार नोट कर लीजिए। सबसे पहली क्या चीज़ है, ये तो मैंने पहली आ गई, ये इसकी दूसरी चीज़ आ गई, एंड देन ये क्या आ गई, इसकी तीसरी चीज़ आ चुकी है। अब ये पीछे से आके जुड़ा तो फॉर्मेशन क्या जाके प्राप्त हो जाती है, CH3 और यहाँ पे क्या आयोडाइड जुड़ जाता है, एंड देन फॉर्मेशन क्या हो जाता है, और CH3OH बाहर जाके निकल जाता है, CH3OH जाके बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म भी पूरी हो जाती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। ओके, कर लिया होगा, फिर इसे रेस कर देते हैं। अब जो चलते हैं, अब तुम्हारा देखते हैं नॉलेज कितना आपको याद रहा। ओके, तो जल्दी से करिए, कर लिया होगा। ओके, ठीक है, तुम हो मेरे तुम हो मेरी कहाँ गई तुम मुझे छोड़ के,
कर दें इसे भी, अरे भैया तुम भी जाओ, ले सबको कर दिया मैंने रेजी, सब चले गए छोड़ के। ठीक है आओ चलते हैं। तो कहाँ पे हूँ मैं अब इसके, ठीक है थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम पहले आप करेंगे फिर मैं करूँगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ठीक है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एग्जाम्पल, प्रैक्टिस एग्जाम्पल। ओके प्रैक्टिस एग्जाम्पल में सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है वो आता है आपका, सॉरी, CH3O CH3 की रिएक्शन किससे करवा दी, HI से जाके करवा दी तो क्या प्राप्त होगा। दूसरी देखते हैं C2H5O CH3 एंड देन HI से रिएक्शन करवा दी तो क्या प्राप्त होगा। फिर देखते हैं CH3O C2H5 ये मेरा 5 आप समझ जा करना कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। एंड देन HI से रिएक्शन करो तो क्या प्राप्त होगा, या कि एक और आ जाता है आपका इस तरीके से। मैं तो भैया घबरा गया, क्या दे दिया रे बाबा, बाबा देख लेना अभी क्या दिया है ये। अब सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए फिर मैं करता हूँ खुद ट्राई, ठीक है। चलो मैं तो ये भी सही से कर लेता हूँ, ये हिल गया थोड़ा सा, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वैसे क्या है CH3। अब जल्दी कीजिए जल्दी, भैया प्रैक्टिस बहुत हो गई होगी, जल्दी कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ठीक है। अब आ चुका हूं मैं, तो पॉज कर लिया होगा। सबसे पहले ये रिएक्शन क्या है, SN2 मैकेनिज्म क्या है सर, SN2 मैकेनिज्म क्या है, दोनों के दोनों क्या है सिमेट्रिकल, देखो दिख रहे हैं। तो क्या होगा, आयोडाइड और हाइड्रोजन कहीं भी जाके जुड़ सकते हैं, तो क्या बन जाता है CH3OH एंड देन दूसरा फॉर्मेशन क्या बन जाता है CH3I, जिसे क्या बोल देते हैं मैथिल अल्कोहल, एंड देन इसे क्या बोल देते हैं मैथिल आयोडाइड, मैथिल आयोडाइड, ठीक है। दूसरा जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। ये भी क्या है सर SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म क्या कहती है, नो कार्बोकैटायन, मतलब जहां पे कम भीड़ होगी वहां पे जाके क्या जुड़ेगा, आई जाके मतलब आयोडाइड जाके जुड़ेगा। तो कम भीड़ क्या दिख रही है मुझे, यहाँ दिख रही है, तो फॉर्मेशन क्या बन गया C2H5OH एंड देन क्या बन गया CH3I, जिसे क्या बोलते हैं मैथिल आयोडाइड, MI से लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसे क्या बोलते हैं मैथिल एल्कोहल, एल्कोहल, जिसे क्या बोल दिया E एल्कोहल से मैंने जाके लिख दिया। ओके जल्दी से ये कौन सी मैकेनिज्म आ रही है, ठीक है SN1 मैकेनिज्म। इसमें क्या कहता है कि स्टेबल कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन सिर्फ यही दे रखा है, ठीक है। तो स्टेबल, तो यहाँ पे जाके क्या जुड़ेगा आयोडाइड, मतलब CH3 और यहाँ पे क्या जोड़ दिया मैंने आयोडाइड जोड़ दिया, और बाकी बच्चों को फंक्शन किसके साथ चले जाएगा, इसके साथ चले जाएगा, मतलब किसके मैथिल एथिल अल्कोहल के साथ जाके चले जाएगा, और ये क्या होगा टर्सरी आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब सर ये तो इंपॉर्टेंट है, पर सर आपने समझा नहीं कि सेकंड में मैंने क्या बोला था, बेंजिल, बेंजिल की रिंगी तो है, ठीक है बेंजिल की रिंगी तो है। अब क्या होगा, इसकी मैकेनिज्म समझाऊं क्या मैं, समझानी पड़ेगी इसकी मैकेनिज्म। चलो कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, अब ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है तो मैकेनिज्म, ठीक है अभी देखते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, इसकी मैकेनिज्म। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं, क्या हो जाता है फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कौन सी मैकेनिज्म आ रही है, SN1 मैकेनिज्म है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल, वहां पे जाके क्या जुड़ेगा आयोडाइड जाके जुड़ जाएगा, ठीक है जो सबसे ज्यादा से। तो क्या होगा, ये क्या होगा एक बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है क्या CH2, तो मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू इस मैथिल के पास कुछ भी चीज नहीं जुड़ी हुई, पर इसके पास क्या जुड़ा हुआ एक स्टेबल क्या है सबसे ज्यादा, रेजोनेंस स्टेबल, मतलब क्या होता है रेजोनेंस स्टेबल, क्या ये है बेंजीन है, इसके कारण ये बहुत स्टेबल है, तो यहाँ पे आयोडाइड जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। मैंने अभी SN3 मैकेनिज्म पहले ही बता रखा था ये चीज। तो क्या बन जाता है CH2I एंड देन फॉर्मेशन किसका बन जाता है CH3OH का मैकेनिज्म हो जाता है। इसके अब मैकेनिज्म समझ लेते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, कर लिया होगा, ठीक है मैकेनिज्म के ऊपर ही समझा देते हैं। कोई बाहर नहीं जाएगा, बहुत ही, ये देखो लास्ट, इससे बाद शायद मैं एक लेक्चर और लूंगा इसके बाद, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म ऊपर लिख देता हूँ मैं, देखो ये लिखा हुआ है। तो क्या होती है मैकेनिज्म, देखते हैं मैकेनिज्म, आओ मचाएं कुछ बढ़िया। अरे सर आपने तो मिटान दिया, मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या कहते हैं, सबसे पहले रिंग कौन सी ले ली, बेंजीन की, डिंग 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 ले ली, ठीक है। रिएक्शन किससे करवा दी, H+ आयन से करवा दी। क्या होता है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है,
इसने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को जाके दिए, जैसे ही इसने इसको दिए तो फॉर्मेशन किस तरीके का आ गया, इस तरीके से। क्योंकि देखो मैंने ये वैसे करवाने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने किसकी करवाने में बैठ गया हूँ। अब जो चीज़ मैं कल करवाने बैठ जाता हूँ फिर उसे करवा के ही रहता हूँ। अब क्या होता है, अब इन दोनों में से ब्रेक कहाँ से बॉन्ड होगा, जहाँ से क्या होगा, स्टेबल ज़्यादा होगा। क्या, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म है। मैंने क्या बोलता है, SN1 मैकेनिज्म की पहचान क्या, 3 डिग्री एल्कोहल होगा, या क्या होगा, बेंजीन होगा। बेंजीन दिख रहा है, SN1 मैकेनिज्म। स्टेबल कौन सा होगा, क्या ये CH3 दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये क्या होगा, ये एक बेंजीन से जाकर, बेंजीन की स्ट्रक्चर से जाकर जुड़ रहा है, जिसके बीच में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड से करेक्टर होते हैं। मतलब हर एक बॉन्ड पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है इसके। ठीक है, इसको हटा दूं तो देख लो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और ये क्या होता है, एक रेजोनेंस स्टेबल होती है, मतलब चक्कर वाली होती है, तो इसके कारण क्या होता है, ये स्टेबल होती है। तो ये आयोडाइड जाके, जो आने वाला जो आयोडाइड है वो जाके इस पे जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे। तो फॉर्मेशन क्या इसका बन जाएगा, वो उस चीज़ का बन जाएगा। ये बहुत ईजी था, ज़्यादा कुछ भारी नहीं था। देखो आपने खुद ही सोच लिया होगा कि कैसे फॉर्मेशन हुआ था इसका। ओके, देखो कुछ भारी था, कुछ भी भारी नहीं है, कुछ भी। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, डिंग डिंग, ठीक है, रेस करते हैं तो चलते हैं। तो तीसरा अब क्या कहता है, अब हम तीसरे केस पर आ चुके हैं। तीसरा केस क्या कहता है कि कहता है इफ एनी वन एल्किल ग्रुप, इफ एनी वन एल्किल ग्रुप इज 2 डिग्री, मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी। आओ चलते हैं, किसकी बारी आ रही है, केस थर्ड की। इसकी भी मचाओ करें क्या, मचाओ मतलब क्या होता है भाइयों, मैकेनिज्म बहुत इजी है। इफ एनी वन एल्किल ग्रुप इज सेकेंडरी है तो क्या फॉर्मेशन जाके होगा। तो इसके लिए मैंने क्या बोला था, ये क्या कहता है, सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। किस पे, सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। वो सॉल्वेंट क्या होंगे ये लिख देते हैं हम, सॉल्वेंट वो क्या होंगे। अगर बात की जाए किसकी, एक मिनट जाओ, पोलर, बात की जाए किसकी, पोलर की बात की जाए, क्या, पोलर प्रोटिक। एंड देन दूसरा क्या होता है, पोलर, एक तो होता है पोलर प्रोटिक, एक क्या होता है, पोलर एप्रोटिक। इसमें किस चीज़ से रिएक्शन होती है, H2O, और क्या होता है C2H5OH, एक इसकी उपस्थिति में होती है। और इसमें क्या होती है CH3 C11O CH3 से रिएक्शन जाके होती है। ये इसके क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। अगर हमें क्या दिख जाए, एल्किल ग्रुप में 2 डिग्री दिख जाए, मतलब सेकेंडरी जाके दिख जाए, और हमने देख लिया क्या, हमने देख लिया सॉल्वेंट क्या है, H2O देख लिया, और क्या देख लिया, C2H5 देख लिया, तो जाके क्या फॉर्मेशन प्राप्त होगा। और ये रिएक्शन किस पे डिपेंड होती है, SN1 डिपेंड होती है। एंड ये क्या होती है, SN2 मैकेनिज्म पे डिपेंड होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए अब तक तो। और ये क्या होता है, स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, हमें पता है ये क्या होता है, स्टेबल कार्बोकैटायन। और ये क्या होता है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, समझ में आ रहा है। SN1 पे वो करती है, बेस्ड होती है। अब इससे रिएक्शन आ जाती है, तो कैसे लिख सकता हूं मैं, ओके थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, CH3 CH3O CH3 रिएक्शन किससे करवा दी सर, HI से रिएक्शन करवा दी। और फॉर्मेशन किसमें, अब देखो दोनों फॉर्मेशन एक साथ लेके चलूं, चलो सर दोनों ही लेके चलो, मजे तो दोनों में एक साथ हैं। चलिए, किससे बात कर दी, H2O, क्या दिख गया, H2O दिख गया, या क्या दिख गया, C2H5OH दिख गया। तो फॉर्मेशन किस चीज का आगे लिख दूंगा, तो क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म क्या कहती है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसके पास सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन, उसके पास जाके क्या जुड़ेगा, आई जाके जुड़ेगा। तो देखते हैं, इसके पास 1 कार्बन, इसके पास 3 कार्बन, मजे में कौन है भैया, 3 कार्बन वाला। तो ये आयोडाइड भी जाके किसके जुड़ेगा, इस महाशय के पास जाके जुड़ेगा। क्यों, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे इसके पास, और ये आयोडाइड जाके इस पर जुड़ जाएगा। ये मैकेनिज्म भी इसकी यही कह देती है। तो फॉर्मेशन क्या बन जाता है, CH3 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 आई जाके फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, कोई डाउट नहीं, डाउट। और क्या फॉर्मेशन बन जाता है, CH3OH जाके फॉर्मेशन बन जाता है। क्या कोई गलत, भैया मैं सरेंडर कर दिया, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल जी। आओ सर दूसरे भी देख लेते हैं, जब इतनी बात हो रही है तो। चलिए, अब फॉर्मेशन किससे होती है, पोलर एप्रोटिक। इसमें क्या होता है, रिएक्शन CH3
सी डबल बॉन्ड ओ CH3 सॉल्वेंट के बेस पे की जाती है, किसकी, सेकेंडरी की फॉर्मेशन की जाती है। ये क्या होती है, SN2 मैकेनिज्म होती है, और ये क्या होती है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। मतलब क्या कह दिया सर, जिसके अंदर कार्बोकैटायन सबसे लेस होंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा, यहाँ पे क्या है सबसे कम, क्योंकि एक ही कार्बन दिख रहा है, तो वहां पे जाके सर क्या जुड़ जाएगा, आयोडाइड जाके जुड़ जाएगा, मतलब आयोडाइड जाके यहाँ जुड़ जाएगा इस फॉर्मेशन के अंदर, और फॉर्मेशन क्या बन जाएगी, CH3 CH और CH3OH का फॉर्मेशन जाके बन जाएगा। देखा कितना इजी था, कोई भी डिफरेंट है, कोई भी आपको भारी लगा, कुछ भी चीज़ है, तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्या चीज़ भारी लगी, कुछ भी चीज़ लगी भारी, बहुत ही सिंपल थी ना। ठीक है, अब देखो इतनी आसानी से इस तीन चीज़ों को मैंने कर दिया है। अब इसका जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं इसकी जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, इसे रेस कर देते हैं। अब चलते हैं एक और, फिर इसके बाद लास्ट होने वाला है। देखो ये सब हो चुका है, कितना इजी था, ज़्यादा नहीं, मैं देखो इसलिए ज़्यादा थोड़ी सी लंबी इसलिए लिए ये वीडियो, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में बहुत कुछ पता चल जाए। ओके, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता मैं। अब ये कर देते हैं, भाड़ में जा भैया तू। अब आते हैं एरिल ईथर। क्या होता है एरिल ईथर, एरिल ईथर। सर ये एरिल ईथर होता क्या है, ठीक है भैया मैं खड़ा तो हूँ बताने के लिए। तो ये होती है ऐसे, एरिल ईथर का मतलब होता है कि जैसे लिख दिया C6H5 पे क्या जुड़ गया, OCH3 जाके जुड़ गया, ये क्या होता है एरिल ईथर होता है। या इसे कैसे लिख सकता हूँ, ये मैंने लगा दी रिंग, इस पे क्या जोड़ दिया O और जोड़ दिया CH3, इसे भी क्या बोल सकते हैं एरिल ईथर का फॉर्मेशन इसे कह देते हैं। तो ये तो मैंने लगा दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इस पे इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, आओ इसकी रिएक्शन को मचाते हैं। क्या कहता है, सबसे पहले मैंने क्या ले ली, एरिल ईथर ही ले ली, एरिल ईथर ले ली। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, HI से रिएक्शन करवा दी। फॉर्मेशन क्या होगा, जाके बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, तो फॉर्मेशन जाके क्या बनाता है, तो ये जो आयोडाइड जाके जुड़ेगा, ये आयोडाइड जाके जुड़ेगा इस CH3 पे जाके। ये मैं जाता हूँ अब आपको मैकेनिक्स के तौर पे, पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये आयोडाइड जाके CH3 पे जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसने क्या कर रहा है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको जाके इसको डोनेट कर दिए, तो इस पर कमी आ गई, तो इसने आयोडाइड जाके इस आयोडाइड ने इसको इलेक्ट्रॉन जाके दे दिए। तो क्या बन जाता है, ये बना दी फिनॉल की एक रिंग बना दी, और इस पर क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, मतलब क्या बन गया, फिनॉल बना दिया, और फॉर्मेशन क्या बन गया, CH3I बाहर निकल गया। ठीक है, ये बिल्कुल अलग होता है, ये तो मैं अलग ही बता देता हूँ, ये लिख दिया मैंने अलग। ओके, फॉर्मेशन क्या बन जाता है, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, एंड देन इसे क्या बोलते हैं, फिनॉल का फॉर्मेशन जाके हो जाता है। दो चीज़ें पता चल रही हैं। अब इसकी मैकेनिज्म अगर समझोगे तो और अच्छा मजा आएंगे। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, ये चीज़ देखते हैं, मैकेनिज्म। आओ चलिए चलाएं मैकेनिज्म को, तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एरिल ले लिया, क्या एरिल ईथर को ले लिया, क्या होता है OCH3। ध्यान से समझिए चीज़ को। अब हमें पता है बेंजीन क्या होती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है, जो क्या होती है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसके अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ बता देती हूँ थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे। ठीक है, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, थोड़ा लाइट पड़ती है ना इसके चक्कर में। अरे थोड़ा सा बड़ा हो रहा जा। ठीक है, ये आ गया बेंजीन की स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जाके जुड़ा हुआ है। ओके, अब क्या होता है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, अगर इसके अंदर से कोई भी बॉन्ड टूटा, तो क्या होगा, वो बेंजीन रिंग नहीं कहलाएगी, क्योंकि बेंजीन रिंग का कोई भी बॉन्ड कभी भी टूटता नहीं है, मतलब ब्रेक कभी भी नहीं होता। क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए इसके पास, और क्या होगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास चले आते हैं। फिर क्या होता है, दूसरी कंडीशन, फिर इसके पास यहाँ जाते हैं, फिर से इसके पाई इलेक्ट्रॉन उठते हैं, इसके पास चले आते हैं। रेजोनेंस की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तीसरे स्टेप में क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठते हैं, इसके पास जाते हैं, फिर क्या होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास चले आते हैं। चौथी स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ से फिर उठते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जाते हैं, एंड देन फिर क्या होता है, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन उठते हैं, इसके पास चले आते हैं, एंड देन ये क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, ये आपको मैं कर देता, बता देता, पर मैंने आपको पीछे भी आपको बता दिया है, शायद बता दिया, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है, मतलब समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आती है इसके अंदर। डबल बॉन्ड मतलब जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसे ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वहां पे यही कंडीशन हो गई है। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, H+N से करवा दी। जैसे H+N से करवाई, तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को दान करा ऐसे, तो फॉर्मेशन क्या बन जाता है, इस तरीके का फॉर्मेशन आ जाता है।
ठीक है, किस तरीके इस तरीके का आ जाता है OCH3 और यहाँ पे क्या जाके जुड़ जाता है, एक H जाके जुड़ जाता है, जिसके कारण ये क्या आता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। रिएक्शन किससे करवा देते हैं, आयोडाइड से जाके करवा देते हैं। जैसे ही आयोडाइड से रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो टूट के इसके पास जा नहीं सकते, ठीक है, मतलब ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या होता है डबल बॉन्ड करेक्टर होते हैं इसके अंदर। डबल बॉन्ड को करेक्टर को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल, टूट सकते हैं वो पर वो मुश्किल होता है, लेकिन बेंजीन इनके फिर भी नहीं टूटता, वो क्या होता है रेजोनेंस में जाके टूटता है। लेकिन इसका आराम से टूट सकता है, इसका आराम से टूट सकता है। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास गए, जैसे यहाँ से ब्रेक हुए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ गए इसके पास, जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन उठ के गए तो इसके पास क्या गए, कमी हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए पीछे से महाराज ये जाके आयोडाइड जाके जुड़ जाते हैं और फॉर्मेशन किस चीज़ का बना देते हैं, नीचे लिख देता हूँ मैं, किसका, फिनॉल का फॉर्मेशन बना देते हैं। एंड देन फॉर्मेशन किसका बनाते हैं, CH3 और I का फॉर्मेशन जाके बना देते हैं। ये मैं नीचे करके लिख दिया मैंने, ये ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। ये इसकी हो जाती है मैकेनिक्स। देखो मैंने आज के लेक्चर में कितनी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। फिर एक लास्ट रह गया, बस एक लास्ट रह गया, उसको देख लीजिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बस उसके बाद मैं एक लास्ट वीडियो लाऊंगा आपके लिए, लास्ट वीडियो होगी वो, उसमें आपको सब क्लियर कर देगा। वो बहुत छोटी स्मॉल वीडियो होगी, इसलिए मैंने यहाँ वीडियो लार्ज रखी है। ओके, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फिर कर लिया होगा, इसे रेस कर देते हैं। आज तो तुम हो ऊपर, आज हैं हम नीचे, ठीक है, कर दिया। आओ चलें, बड़ी अच्छी तरीके से कर दिया, हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ आती है, अगर हमें क्या दे रखा हो, HI से रिएक्शन हो रही हो, पर क्या हो रहा है, HI सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में दे रखी हो, ठीक है, क्या हो रहा है, HI अधिक मात्रा में दे रखा हो, तो क्या लिख सकते हैं, HI अगर अधिक क्वांटिटी में हो, क्या हो, अधिक क्वांटिटी में हो, तब हमें किस चीज़ का फॉर्मेशन जाता है, तब हमें किसका फॉर्मेशन, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन रखना, किसका, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन जाके मिल जाता है, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये मैंने आपको हिंदी में लिख दिया है, फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, आओ चलते हैं। मतलब अधिक मात्रा का मतलब होता है, मतलब एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा, वही क्या होता है, अधिक मात्रा हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सेस। अधिक का मतलब हो गया, मैंने लिख दिया एक्सेस। ओके, आओ सबसे पहले चलते हैं। अधिक मात्रा का मतलब समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिख दिया आपका, ठीक है, क्या लिख दिया, CH3O CH3CH2 लिख दिया। क्या कोई गलत है, प्लस का चिन्ह लगा दिया और यहाँ पे HI का फॉर्मेशन कर दिया, और वो भी कितने, 2 HI का फॉर्मेशन, मतलब अधिक मात्रा में HI ले लिया। तो फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मेशन होगा कि ये जो आयोडाइड है, दो आयोडाइड जो हैं वो जाके क्या हो जाएगा, इन दोनों एल्किल ग्रुप से जाके जुड़ जाएगा। मतलब क्या, CH3I यहाँ भी जाके जुड़ जाएगा, एंड देन क्या बन गया, C2H5I यहाँ भी जाके जुड़ जाएगा, एंड देन लॉस क्या हो जाएगा, वाटर का एक कंपाउंड जाके बाहर निकल जाएगा, और फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन जाके हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट था, कितना ईजी था, कोई डिफरेंट आपको लगा, कुछ भाई लगा नहीं ना, नहीं ना, चलिए ठीक है, आगे एक और चल लेते हैं। अगर फॉर्मेशन मैंने किससे करवा दी, ठीक है, इससे अलग भी पूछें तो क्या हो सकता है, ठीक है, CH3OH, भैया ये तो बहुत महान है, इसकी रिएक्शन किससे करवाई, 2HI से रिएक्शन करवाई, तब जाके क्या प्राप्त होगा, ठीक है, 2HI से रिएक्शन करके क्या प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो 2HI की ज़रूरत नहीं होगी, वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इजी तरीके से एक ही तो एल्किल ग्रुप लिया जा रहा है। जब एक एल्किल ग्रुप लिया था तो मैंने एक ही HI का फॉर्मेशन लिया, क्योंकि मुझे बैलेंस करना था, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए तो बिल्कुल बैलेंस सही हो रहा है, तो क्या होता है, तो फॉर्मेशन क्या बन जाता है, CH3 एंड देन I, और फॉर्मेशन क्या होता है, H2O को लॉस कर देना। ये चीज़ ध्यान रखना, लॉस क्या होनी है, H2O जाके लॉस होनी है, और फॉर्मेशन जाके बन जाता है। और अगर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो क्या होता है, CH3O CH3 रिएक्शन किससे करवाई, 2HI से रिएक्शन करवा दी, फॉर्मेशन जाके क्या प्राप्त हो गया, 2CH3I प्लस का H2O का फॉर्मेशन जाके प्राप्त हो जाता है, जिसे इसमें क्या बोल सकते हैं, मेथिल आयोडाइड बोल देते हैं, इसे MI, इसे भी क्या बोलते हैं, मेथिल आयोडाइड बोल देते हैं, इसे भी MI लिख दिया, और इसे भी बोल देते हैं मेथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन जाके हो जाता है। और क्या हो जाता है, इसे एथिल आयोडाइड बोल देते हैं, एथिल आयोडाइड। पेपर में कभी मत लिख दिया ना ये MI लिख दिया, जो मैंने बिल्कुल भी मत लिख देना, नंबर काट देगा, क्या कहा भैया क्या लिख दिया ये मजे मजे में। तो बस यहाँ पे जाके आपका क्या होता है, फॉर्मेशन जाके खत्म हो जाता है। एक बार और ले लें टेस्ट, बताओ
ले लें एक बार टेस्ट। तैयार हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं जल्दी। स्पीड स्पीड स्पीड, बहुत जल्दी से देख के बहुत जल्दी से आंसर बताना है इसका। एक मिनट, ठीक है जल्दी। अरे अरे मार कर गिर गया। ओहो ओहो ओहो, क्या हो गया ये? चलो स्पीड। CH3O, C2H5 रिएक्शन किसकी? HI से रिएक्शन, क्या बनेगा? जल्दी करते रहो अपने, करते रहो। CH2O, C2H5 रिएक्शन किससे करवानी है? HI से रिएक्शन करवा देनी है। क्या फॉर्मेशन प्राप्त होगा? ठीक है, C2H5OCH3 प्लस का 2HI से रिएक्शन करवानी है तो क्या होगा? अधिक मात्रा, अधिक क्वांटिटी। ठीक है, हो गया। अब सिर्फ इन तीनों को ही बता दो, मैं आपको मान जाऊंगा। ठीक है, जल्दी करो जल्दी गो जल्दी। हो गया, मैं करता हूँ। कौन सी रिएक्शन? SN2 मैकेनिज्म। क्या होती है? कार्बोकैटायन का नो कार्बोकैटायन, मतलब क्या होगा? सबसे कम क्या है? कार्बोकैटायन CH3, तो क्या हो गया? CH3 और आयोडाइड जुड़ गया, CH3 आयोडाइड प्लस का क्या? C2H5OH। नीचे देखते हैं, यहाँ पे जाके क्या होगा? सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन, मतलब क्या? स्टेबल कार्बोकैटायन क्या ये दे रखा है, तो क्या फॉर्मेशन बन जाता है? यहाँ पे जाके ये बना दी मैंने रिंग, और क्या जोड़ दिया? CH2I, एंड देन फॉर्मेशन क्या हो जाए? C2H5OH। ठीक है, यहाँ भी देखते हैं, अधिक मात्रा में क्वांटिटी है तो क्या बन जाता है? 2, तो क्या बन जाता है? C2H5I प्लस का CH3I प्लस का क्या? H2O का फॉर्मेशन जाके प्राप्त हो जाता है। ये आपकी मैंने तीनों के तीनों बता दी। तो सर कैसे लगा लेक्चर? ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो सो गाइस, कैसा लगा मेरा लेक्चर? बढ़िया लगा ना? ठीक है, तो ऐसी मज़ेदार लेक्चर लेके आता हूँ यार तुम्हारे लिए। बस देखा, तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको खुद पता है। अगर बहुत से जने जो देख रहे हैं, जो IIT JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें पता होगा ये कितने इंपॉर्टेंट है। कितनी बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। कैसे? ये फॉर्मेशन दे रहे हैं, H से रिएक्शन करवा देते हैं, तो फॉर्मेशन क्या जाके प्राप्त होता है? डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं होगी कि 2 डिग्री एल्कोहल अगर दे रखा, मतलब 2 डिग्री का फॉर्मेशन दे रखा और 3 डिग्री का देगा, तो कैसे फॉर्मेशन होगा? ठीक है, कितना इजी मेथड था। इन चीज़ों को मैंने डिटेल में आपको समझाया जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, ठीक है, तो देखो, आपको अपनी पढ़ाई को लिए खुद ही सीरियस होना पड़ता है। तो सीरियस अगर आप होगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से होगी। और आप मेरी जो लेक्चर है सीरीज़ को एक एक देखिए और शेयर कीजिए, जिससे लोगों को और लाभ हो और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ। तो फिर इसी के साथ चलते हैं हम। आपको बस लास्ट वीडियो के लिए कल आपको आना पड़ेगा। लास्ट वीडियो के बाद ये जो आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर का पूरा प्लेलिस्ट क्या होती है आपकी ख़त्म हो जाती है।